Yes. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. चलो गुड. लास्ट लेक्चर कहां तक पहुंच गए थे? पॉइंट ऑफ फंक्शन चल रहा था, राइट? Yes, sir. पॉइंट ऑफ फंक्शन में कुछ बताया था, क्वेश्चंस कराए थे कुछ इसमें? एक prove that. एक ही कराया था. ओके ओके ओके. तो टू एक्स अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर. फाइंड फंक्शन ऑफ tan थीटा. फंक्शन ऑफ tan थीटा. क्या करना है? x के स्थान पर tan थीटा को पुट कर दीजिए. तो क्या आएगा? 2 tan थीटा अपॉन क्या? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. क्या बात समझ में आई? जहां जहां x है वहां पे हमने tan थीटा को पुट कर दिया. अब सोचो ये किसका फॉर्मूला होता है? tan a plus b plus tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ये. हाँ सर. ठीक है, फंक्शन ऑफ tan थीटा. दिस इज द tan 2 थीटा. नाउ ये क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, उसको बनाओ. गिवन दैट फंक्शन ऑफ x ln 1 plus x upon 1 minus x, then prove that function 2x upon 1 plus x square twice function of x. Try Sir, करो J जरा. कैसे है? क्या J में prove that कैसे है? आया होगा यार, देख लो. फंक्शन का चैप्टर खोलो, वहां पे निकल आएगा. जल्दी करो. चलो देखते हैं. देखो x के स्थान पर ये हमें रखना है. जहां जहां x है ये वैल्यू को पुट कर दो. तो क्या आएगा देखना भाई. ln 1 प्लस दिस इज द x 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर. फिर 1 माइनस x के स्थान पर दिस फंक्शन 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इनको सॉल्व कर लो. एलसीएम एलसीएम हो गया सर. गुड. 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये इससे कट गया तो ln ऊपर आ गया. फॉर्मूला बन रहा है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. नीचे में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. अच्छा, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं पूरा टोटल होल स्क्वायर, राइट? लॉग की प्रॉपर्टीज आगे सेट करा दीजिए. ट्वाइस ln 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स ट्वाइस. इस पूरे फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं जो गिवन है? fx. fx. जल्दी करो. एक और आप ट्राई करो. if fx equal to log x upon x minus 1, then x plus 1 fx is पहला ऑप्शन है log x plus 1 upon x minus 1. दूसरा log 2x 1 plus x log 1 minus x 1 plus x d none of these.
ट्राई करो। ए आ रहा है सर। सही है भाई, ए ऑप्शन राइट है और बहुत जल्दी तुमने सॉल्व कर लिया। देखो क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड कर लो, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, फंक्शन ऑफ x प्लस 1 फंक्शन ऑफ एफ एक्स। फंक्शन ऑफ x प्लस 1 की वैल्यू दी हुई है, ध्यान रखना x है तो जहां जहां x है वहां पे ये रखना है, तो x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 और एफ एक्स की वैल्यू डायरेक्ट लिख लो दिस। ओके, तो जो कैंसिल होता है कैंसिल करा दो, 1 1 कट गया, क्या बच्चा भाई, लॉग x प्लस 1 बाई एक्स, फिर लॉग x अपॉन एक्स माइनस 1, लॉग m इंटू एन का फॉर्मूला लगा दो, तो x प्लस 1 बाई एक्स हुआ और फिर x अपॉन एक्स माइनस 1 हो गया। चलो नेक्स्ट है, देखो भाई इस टाइप के भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं। वन 101 है तो कह रहा है देन वैल्यू ऑफ फंक्शन इज, पहला ऑप्शन है 7 12 14 नन। सर ए है क्या? अरे रुक जाओ ना, पहले क्वेश्चन तो सही लिखने दो। फंक्शन ऑफ log 2 log 3 बेस टू, ओहो एक मिनट, ये थोड़ा करेक्शन कर ले यार। फाइंड द वैल्यू ऑफ log 2 और ये वैल्यू पूछा है आपसे, ये वैल्यू इसकी निकालनी है और एक वैल्यू आपको दी हुई है, ये दिया, एंड करके लिख लेते हैं फंक्शन ऑफ, ये वैल्यू आपको मालूम है, इक्वल टू दिया हुआ है 5। अगर इसकी वैल्यू 5 है देन द वैल्यू ऑफ दिस,
सॉल्व हो रहा है बालक? चलो, अगर इस टाइप के प्रॉब्लम आप नहीं बनाए होंगे तो नहीं बनेगा, ठीक है? इसलिए समझो ये कैसे होगा। ध्यान से देखो, जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ जाएं, है ना, तो इसको और इसको कैंसिल करने की कोशिश करो। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि आपकी जो वैल्यू पूछी गई है ना, काफी कॉम्प्लिकेटेड है। एक तो ये वैल्यू दी हुई है, एक ये पूछा हुआ है। अगर आप इसके एक्स के स्थान पे ये सारी वैल्यू को पुट करो तो देखो सीन क्या बनेगा। मान लो यहाँ तो फिर भी ठीक है, ये देखो साइन के बाहर में ये लग जाएंगे, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अगर ये किसी तरीके से कैंसिल हो जाए तो हमारा काम आसान हो सकता है। तो क्या किया जाए, देखना, ध्यान से समझना। x दिया हुआ है, माइनस एक्स निकाल लीजिए जरा। तो x के स्थान पे माइनस एक्स रख दीजिए। माइनस की पावर ऑड रूट्स में आए तो बाहर हो जाता है। साइन माइनस थीटा माइनस साइन होता है, माइनस की पावर ऑड डिग्री, तो ये भी बाहर आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। दिस, ये क्या आया, माइनस एक्स। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ऐड करा दीजिएगा दोनों को। 49 तो क्या आ गया, फंक्शन एफ एक्स प्लस फंक्शन माइनस एक्स। ध्यान से देखना, ये वाले जो टर्म है, ये जो टर्म और ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएंगे। यहां भी ये वाले टर्म और ये वाले टर्म कैंसिल होंगे। 7 और 7 ये कितने हो गए, 40। दिस क्लियर होगा? अब क्या करेंगे, जो वैल्यू आपसे दी गई है, जो वैल्यू पूछा है, ये वैल्यू एक एक करके पुट करिए। एक्स के स्थान पे ये वाली वैल्यू पूछ रहा है तो रख दीजिए। log 2 बेस 3, फिर क्या, प्लस, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस, और इसके सेकेंड वाला लाइन माइनस वाला इधर लिख लेते हैं। तो बाहर में माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दियो, और ये क्या है, 2 दिस इक्वल टू क्या, 40। अब हमसे किसकी वैल्यू पूछी गई, इसकी वैल्यू पूछी गई है, लेकिन ये माइनस में है तो इसको रिप्लेस कराना पड़ेगा। देखो इसको रिप्लेस कैसे कराते हैं, ये जो नेगेटिव है ना, तो आपको पता है ये इधर भेज दें, पावर में आ जाएगा। तो देखो क्या लिखना पड़ेगा, इसको हमने कुछ मान लेते हैं, इसको बार बार लिखना पड़ रहा है, इसको p मान लिया, ठीक है? तो दिस इज द p प्लस। अब ये नेगेटिव ऊपर शिफ्ट होगा, तो आपको पता है कि नेगेटिव ऊपर शिफ्ट होगा तो ये फिर 1 अपॉन में आ जाएगा। बात आ रही समझ में, ये 1 अपॉन में आएगा तो बेस को हम चेंज करेंगे, तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं f log 2, और ये जब आपस में इंटरचेंज होगा तो ये 3 आ गया, दिस इक्वल टू क्या, 14। तो p प्लस, अब इसकी वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो तो मालूम है, इसकी वैल्यू हमें पता है कितना दिया हुआ है, 5, दिस इज 14, और p 9। जल्दी करो। तो बेसिकली इस टाइप के सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। तो जब भी ऐसे फंक्शनल इक्वेशन टाइप आएंगे ना, तो मैक्सिमम वैल्यू को आप कैंसिल कराने की कोशिश करिए, और जो कांस्टेंट टर्म आएंगे उन्हीं से फिर ये शॉर्ट आउट होगा। चलो आगे चलते हैं, सेम प्रॉब्लम है। लेट एफ एक्स इक्वल टू 4 की पावर एक्स, 4 की पावर एक्स प्लस 2। यूज द वैल्यू, यूज द वैल्यू ऑफ, देखो एफ एक्स प्लस फंक्शन ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1 to find the value of। मैं इसको बहुत हौश पौश तरीके से, कॉम्प्लिकेट तरीके से नहीं लिख रहा हूँ, बहुत सिंपल तरीके से लिख रहा हूँ, जो आपको मैक्सिमम बुक में मिल जाएगा।
नहीं तो इसको सिग्मा वगैरह भी बना के लिख सकते हैं। तो फिलहाल ये मैं ऐसे डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 1/94, 2/94, 3/94। और ये समझ पा रहे हो ये कहाँ तक जा रहा है? अप टू फंक्शन ऑफ 93 बाई क्या 94 एच। तो इनकी वैल्यू बता दीजिए कितनी आई है। इनकी वैल्यू बता रहे हैं ये ऑप्शन में दिए हुए 93/2, 95/2, 1 9। हमने यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, ये कभी कभी नहीं दिया रहेगा, ये हमने इस वाले में दिए जानबूझ के दिया है, ठीक है। तो कभी कभी ये इक्वेशन नहीं दिया रहेगा, तो आप इस तरह का अप्रोचमेंट लगाएंगे कि क्या ऐसी वैल्यू 1 आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक। तो एक बार ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ। जल्दी करो। सर ऑप्शन ए। क्या इसका सोल्यूशन तुमको मिल गया क्या? नहीं सर, वो पहला और लास्ट वाला टर्म वो 1 बना रहा है, उसके बाद वो दूसरा और उसके बाद वाला। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत जल्दी समझ गए तुम। लेकिन देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कंडीशन दिया है ना, इनको लेके चलते हैं। ये जो कंडीशन है इनको लेके चलते हैं। fx प्लस 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1। तो fx ऑलरेडी पता है, 1 माइनस एक्स निकाल लेते हैं। तो 4 की पावर, देखो भाई जहां जहां x है वहां पे 1 माइनस एक्स रख दो। हम ये चेक कर रहे हैं, हालांकि चेक नहीं करना चाहिए था, हाँ, लेकिन फिर भी चेक कर रहे हैं। तो आप जब ऐसा कंडीशन नहीं दिया रहे तो वही चीज आपको लाने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने ये किया हुआ था। देखो कहाँ किया, ये वाला देखो आया है ना, बस क्लियर है ना। तो ऐसे ही आपको यहाँ भी ट्राई करनी चाहिए। फंक्शन ऑफ 1 माइनस एक्स यहाँ पे सॉल्व किया, देखते हैं ये आ रहा है क्या। 4/4 की पावर एक्स हो गया, फिर यहाँ भी 4/4 की पावर एक्स, और ये क्या बन गया +2। तो यहाँ से इनको सॉल्व करो भाई, तो 4 + 2 × 4 की पावर एक्स हो गया। क्लियर है। तो आप चाहो तो इनको 2 लेके कट करा सकते हो। तो ये फंक्शन ऊपर से 2 कटेगा, तो 2/2 + 4 की पावर एक्स आ गया। दिस ये आया, ये और वो दोनों को ऐड करा दीजिए, तो देखो क्या बनता है। अगर आप इनको ये ऐड कराते हैं तो देखो भाई fx प्लस फंक्शन ऑफ 1 माइनस एक्स, तो ये वैल्यू आ गई 4 की पावर x, 2 + 4 की पावर x, 2/2 + 4 की पावर x। दोनों का एलसीएम सेम है, तो ऊपर भी क्या होगा, सेम आ जाएगा, और ये कट के 1। क्लियर है ना। तो ये आप लॉजिक आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चंस आते हैं तो आप इनको यूज करिए, पहली बात। दूसरी बात, कैसे दिमाग में क्लिक करेगा, तो आप देखना कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का कुछ कनेक्शन होना चाहिए। अगर ये कनेक्शन मिल जाता है तो भी हमारा क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट और लास्ट का क्या डिफरेंस, कितना 1 का ही है। तो अप्लाई कराते हैं, देखो भाई कैसे अप्लाई होगा। जो वैल्यू हमें मालूम है उसी में रखते चलते हैं। fx प्लस क्या फंक्शन ऑफ 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1, ऐसा दिया मिला हुआ है। तो एक कोई भी एक टर्म पकड़िए, 1/94 प्लस फंक्शन ऑफ, देखो हम वो लास्ट वाला नहीं देख रहे हैं अभी, हम यही x वाली वैल्यू लिया, ये पहला इसमें रख रहे हैं। एक आ जाएगा समझ में तो बाकी सब भी आ ही जाएंगे। तो ये क्या मिला, 1/94 प्लस, इनको सॉल्व करो, ये कितना आएगा 93/94। आई होप समझ में आ गया। दिस इसलिए ऐसा रिलेशन दिया हुआ, यानी कि पहला लास्ट, दूसरा लास्ट सेकेंड, तीसरा
लास्ट थर्ड, ऐसे करते करते आएगा। ठीक है, पहले इतना क्लिक करो तो आगे चलते हैं, जल्दी करो। चलो भाई, तो आप ये समझ पा रहे हो कि एफ एक्स प्लस फंक्शन ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू 1 है, तो फटाफट रखेंगे। तो 1/94, 1/93/94, इसकी वैल्यू 1 आ गई। फिर 2/94 प्लस फंक्शन ऑफ, अब बता कितना आएगा, कितना आएगा सोचो, 92/90 92 दिस, ऐसे कंटिन्यू चलते जाएगा। बताओ कहां तक पहुंचे, कहां तक पहुंचे, बोलो। सर एक टर्म रह जाएगा सर। नहीं नहीं, 46 कहां तक पहुंचे, एक 46 46 46 46 अपॉन क्या 94, 94 कितना आएगा, कितना आएगा, अरे 1 माइनस करो ना भाई। 48/94 हाँ, 48/94 बहुत ही बढ़िया, 94, यस। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है कि कुछ एक आध टर्म छूट गया कि कंप्लीट हो हाँ गया? सर 47/94 47/94 रह गया। ये इंपॉर्टेंट है, पता चला आप यहाँ तक तो पहुंच गए, फिर वहां पे फंस गए। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डायरेक्ट, देखना ध्यान से, फंक्शन ऑफ 1/94 प्लस 93 बाई क्या 94, ये कहाँ से लिया भाई मैंने, देखो ये पहला लास्ट, अब इसको फिर यहाँ वाला एक सीरीज बना रहे हैं हम, तो ये फिर एक ब्रैकेट में, फिर फंक्शन ऑफ बोलो 2/94 प्लस फंक्शन ऑफ 92/94, ये ऐसे कंटिन्यू चलता चला जाएगा। फिर लास्ट में क्या बचेगा देख, 46/94 प्लस 48 अपॉन क्या 94, एक, ये सारे सेट बन गए, दो दो के पेयर बने, और एक बचेगा, वो बचेगा क्या 94 का जस्ट हाफ, कितना होता है, अरे बोलो ना यार, 94 का जस्ट हाफ 47 यस 47 47/94, ये बच गया। आप जरा देखो भाई, 94 में से 1 से लेकर के 94 में एक नंबर्स निकाल दिया, तो टोटल एवरेज दो दो का पेयर लेके चलेंगे तो कितने नंबर्स बनेंगे, हाउ मच, 46 46 टाइम्स ये नंबर्स आए होंगे, तो कितना बना 46 प्लस, प्लस अब देखो f of 47 2 जा कितना होता है 94 94 1/2 1/2। अगर ये फंक्शन ऑफ 1/2 की वैल्यू हमारी आ गई, तब तो हमारा आंसर आने वाला है। तो फंक्शन ऑफ 1/2 की वैल्यू कहां से आएगी, हमको एफ एक्स पता है, एफ एक्स हमें मालूम है, अगर नहीं भी मालूम है तो आप चाहो तो इसमें रख देना तो भी आंसर आ जाएगा, ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो हाफ प्लस 1 माइनस हाफ, दिस इज 1, तो हाफ और क्या ये भी हाफ में आ गया, तो ये ट्वाइस 1/2 दिस, तो फंक्शन ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या 1/2। देखो ये पूरा मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, इसलिए कि कंफ्यूज मत होना, आप चाहो जैसे चाहो वैसे सॉल्व करो। तो कितना आ जाएगा भाई, सर f of 1/2 की वैल्यू तो डायरेक्ट रख सकते हैं 4 की पावर 1/2। बट ऐसा मत करना कि रख दे डायरेक्ट, सॉल्व करना, कभी कभी चेंज भी आ जाता है। तो कितना आ गया भाई, ये 92 आ रहा है, 93/2 और 93/2 93/2। तो ऐसे सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आज Yes, सारे वैरायटीज आप क्वेश्चंस करा दे रहे हैं, और इस पे आप लोग क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लगा डालिए, क्योंकि फंक्शन का एक तो वैसे ही टॉपिक बहुत लंबे हैं, इनमें सब टॉपिक्स बहुत हैं और क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट हैं। आगे चलें सर। सर रुको एक आफ्टर क्लास ये सारी क्वेश्चंस एक बार रिवीजन कर लेना ठीक से, है ना, कहानी सुनोगे तो अभी तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ अरे तो बहुत इजी, इधर उधर किया, लेकिन जस्ट 2-3 घंटे के बाद ना भूल जाएगा। इसलिए 3-4 दिन तक जैसे जैसे फंक्शन का टॉपिक चल रहा है, कैलकुलस एटलीस्ट पैरेलल में चलिए हमारे,
इधर क्लास खत्म हुआ, उधर 1 घंटा और लग के पढ़ लीजिए ताकि रिवीजन अच्छे से हो जाए। फिर शाम को रीडिंग कर लीजिए, एकदम कंफर्म हो गया। फिर दूसरे दिन दूसरा टॉपिक लेके स्टार्ट करेंगे, उस पर लग जाइएगा। तो ओवरऑल कैलकुलस अगर आपका अच्छा हो जाएगा ना, और मैथ्स में अलजेब्रा भी अच्छा हो जाएगा, तो कोऑर्डिनेट पे आप कम भी ध्यान दीजिएगा तो भी ये आपका पार्ट निकल जाएगा। सर इसका डीपी भी सेंड कर दीजिए। क्वेश्चंस नहीं बताए थे, क्या? ने वो कल क्वेश्चंस नहीं बताए थे, पूछे थे हमने, आपने कहा था कि डाउट पूछ लेना, क्वेश्चंस में डाउट हुए थे। अच्छा, चलो हो गया। देखो भाई, पहला टाइप हो गया, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप देखो। लेट देयर बी ए फंक्शन satisfy the relation x plus 1 by x equal to x की पावर 4 plus 1 by this for any x belongs to r minus 0। तो आपसे पूछ रहा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ fx, then find the value of fx and also देखो जो सवाल पूछा गया मैं लिख दिया, f5 की वैल्यू पूछी गई है, हमने fx अपने से बना दिया, क्योंकि जब तक आप fx निकालेंगे नहीं f5 आएगा नहीं। ठीक है, अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन मेरे पास दिया हुआ है 5 to 5, 5 to 5 है, 5 to 7 है, 5 to 9 है, नन है। तो ट्राई करो, क्योंकि अभी तक जितने भी मैंने आपको सवाल दिए आप ध्यान से देखो तो x दिया हुआ है, और भी पीछे देखो x दिया हुआ है ना, और भी पीछे देखोगे तो भी x दिया हुआ है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इस वाले क्वेश्चंस में थोड़ा यूनिकली आ गया। अगर आप देखो तो अब fx ना देखे कुछ ऐसा नंबर्स दिया हुआ है, मतलब पॉलिनोमियल नंबर वाले टाइप में दिए हुए हैं। ट्राई करो। बन रहा है? सर एक है। फाइव 27 ही कैसा आंसर? 527। ओके, देखो सोचेंगे कैसे, सोचना आपको ये है कि अगर यहां पर x है तो यहां भी x है, यहां भी x है, तो यहां पर क्या था, x प्लस 1 बाई एक्स है, तो यहां भी x प्लस 1 बाई एक्स का फॉर्मेट आना जरूरी है। तो क्या किया जाए, कैसे चेंज करें, बोलो। अगर इसको हम कुछ कोई दूसरी वेरिएबल मान लें, कल हमने कहा था कि पॉइंट ऑफ फंक्शन में ढेर सारी वेरिएट करते रहते हैं, तो हमने अगर x को x प्लस 1 बाई एक्स को t मान लिया,
अगर x प्लस 1/x को t मान लेते हैं, सपोज करो, तो ये वाली वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी जो t के फॉर्मेट में ही आएगा। तो क्या करें इसका? सर टी की पावर 4 है क्या? पावर 4, टी की पावर 4। ये नहीं अरे सर, वो एफ एक्स की वैल्यू वो टी की पावर 4 आएंगी ना सर, अगर एफ टी की। क्या बोल रहा है ये? अरे मैंने इसको माना हुआ है। नाउ वी पुट, देखो एरो लगा हुआ है, एरो नहीं समझ पा रहे हो अभी तक। वी पुट x प्लस 1/x को हमने सपोज करो t मान लिया। तो यहां तक पहुंचना है तो एक बार स्क्वायरिंग करा दो। क्या करें? स्क्वायरिंग बोथ साइड। सही है? आई बात समझ में? यस सर। a प्लस बी का होल स्क्वायर भाई x इंटू 1/x कट गया। अब देखो ये दो वाला रहेगा तो प्रॉब्लम करेगा, इस दो को भी इधर भेज देना। हमें तो चाहिए पावर 4, तो पावर 4 तक पहुंचने के लिए एक बार और स्क्वायर निकाल दो। देखो भाई ध्यान से देखना, x की पावर 4, 1/x की पावर 4, फिर क्या 2 इंटू a, फिर क्या b, t स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्या ये बात नहीं आई समझ में? समझा सर। दोनों तरफ स्क्वायर लगा दिया। अब देखो ये कट गया। अब ये एक्चुअल में हमारी वैल्यू मिल गई, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अब ये जो दो है ना, इधर शिफ्ट करा दो, तो मिला क्या? ये होल स्क्वायर है और ये वाला जो दो इधर ला दिया। अब देखो ध्यान से क्या मिला आपका क्वेश्चन। x प्लस 1/x के स्थान पे आपने क्या माना हुआ है? t। अरे देखना, ये माना हुआ है t, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे ये निकाल ली, टी स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल -2, ये आ गया। अब आपसे क्या बोल रहे हैं? एफ एक्स। तो जहां जहां टी है वहां वहां एक्स रख दिया, जहां जहां टी है वहां एक्स रख दो, क्योंकि वेरिएबल चेंज होता रहता है। ये आपका आंसर आ गया। अब एफ एक्स पहुंच गए तो आप जो मन करे वो वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए आप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल F5 पूछ रहा है तो F5 की वैल्यू आप यहां से फाइंड कर लो। क्या आ जाएगा भाई? 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2, ये क्या आया? 25 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2, और दिस इज द 23 का स्क्वायर माइनस 2। 23 का स्क्वायर व्हाट? 529 529। माइनस 2, आंसर कितना आ गया? 527। दिस इज द फाइनल आंसर। तो एक बार सवाल करने में तो ये वाला नहीं समझ में आएगा, एक और दे देते हैं, आप बना लो। हो गए सभी के? हाँ। चलो इसी को दूसरे तरीके से हटाते हैं। चलो ये दिया हुआ है x माइनस 3 इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 5। फाइंड fx एंड f5। फंक्शन ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5। सर ऑप्शन वही है क्या? हाँ ऑप्शन
अरे तुम आंसर बताओ ना यार, क्या लिखे थे? +5 फाइंड fx। Sir, 69 f of 5. 69। यस सर, x की वैल्यू अगर 8 डालेंगे तो f of 5 की वैल्यू अरे फिर 69 वही है। तो बदमाशी किया, मतलब ऐसे क्यों सोचते हो यार? मतलब आप क्या सेटिंग में लगे हो क्या, कैसे सेट कर लें? हमने क्या कहा इसको कैसे, ये तो बहुत इजी सवाल है ना। मैंने क्या कहा था इसको, x-3 को t पुट करेंगे। बिल्कुल। अभी तो ये एक ऑर्डर दिया, अब इसी में भी 2 ऑर्डर लिख देंगे, फिर fx निकालना होगा तो वहां फंस जाओगे। ये तो अभी सिंगल सिंगल वाला है, तो यहां से आप चाहो तो x की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। यहां से आपको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू आ गई। अब इस इक्वेशन में पुट कर दो, देख क्या आया। x-3 की वैल्यू क्या थी? t। अब ये x की वैल्यू यहां से ये मिल गई, बन गया आंसर, आ गया। दिस आपसे क्या पूछा? fx पूछा, जहां t है वहां पे x डाल दो, क्लियर। और क्या पूछा? मान लो f5 पूछा होता तो 5 डाल देना, 5 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 5, 8 का स्क्वायर प्लस क्या 5, 64 + 5 और दिस इज द 69। तो एक्चुअल प्रोसेस दिस। समझी कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। गुड। चलो देखो, ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, यहां तक पहुंचने के लिए ये सारा नाटक हो रहा है। अब यहां तक देखो भाई, और इस टाइप के सवाल भी इंपॉर्टेंट हैं। तो गिवन दैट गिवन ए फंक्शन satisfy the relation, satisfying the relation, क्या रिलेशन दिया हुआ है? देखो 3 फंक्शन ऑफ fx प्लस 5 फंक्शन ऑफ 2 - x इक्वल टू x for any x belongs to R, then find value f4 f7 function of -1 is। ये इतनी ढेर सारी वैल्यू निकालनी है। अब आप नंबर सेटिंग कर रहे होगे, यहाँ 7 है तो 7 कैसे आएगा? 2 फंक्शन एक साथ को रिलेट कर रहा है, ध्यान रखना। अभी तक तो सिंगल फंक्शन की बात कर रहे थे, अभी तक जितने भी सवाल दिए मैंने सिंगल फंक्शन की बात की। अब यहाँ पे डबल फंक्शन है, तो यहां से फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करो क्या? fx, यानी यहां से fx सॉल्व करना है, क्लियर है? अच्छा, इसके पहले जितने भी हम लोगों ने साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए थे, मान लो x + y = p है, तो एक इक्वेशन और आपको मिलता था q, तब अब यहां से x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर एक ही इक्वेशन दिया है, तो अब समझना ध्यान से, इसी के पैरेलल में एक इक्वेशन और बना लो, इसी के पैरेलल में एक इक्वेशन और बनाओ, फिर उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तब जाके कहीं ऐसा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे पैरेलल में रिजल्ट, वो सोचो। -x का ले। हाँ अब सोचो, हमें नहीं पता। किसको रिप्लेसमेंट कराना, ये भी सोचते रहना, 2 - x को रिप्लेसमेंट कराना है। देखो आपको कहीं एक्स्ट्रा बाहर जाने की जरूरत नहीं है, सारा इसी जगह दिया हुआ है, बस समझना है। चलो एक पहले इस टाइप के सवाल कर लेते हैं, ठीक है। सुनो ध्यान से, हमने क्या कहा कि इसको रिप्लेस कराना है, इसको अगर ये रिप्लेस हो गया तो ऑलरेडी तो हमारा फंक्शन fx दिया ही हुआ है, इसको रिप्लेस करा दो। तो यहाँ पे लिख देते हैं रिप्लेसिंग
अब देखो टी वी मानने वाला चक्कर छोड़ दो, आप चाहो तो टी मान के भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट करा दो। एक्स के स्थान पर रिप्लेस 2 माइनस एक्स करा दो, तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, 3 फंक्शन ऑफ एक्स के स्थान पे 2 माइनस एक्स प्लस 5 फंक्शन 2 माइनस एक्स के स्थान पर क्या हो जाएगा, ऐसे लिख दे, और फिर एक्स के स्थान पे क्या लिखना है, 2 माइनस एक्स। पहले ये लाइन क्लियर करके देख लो, कोई डाउट है तो पहले पूछ लो। बात आई समझ में? एक्स के स्थान हाँ। पर 2 माइनस एक्स रख दिया, तो जहां जहां एक्स है दिस एक्स, यहाँ पे फिर यहाँ भी एक्स है। अब इनको सॉल्व करो, तो ध्यान से देखो, तो 3 फंक्शन ऑफ 2 माइनस एक्स मिला, 5 फंक्शन ऑफ ये दो दो कटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर 2 माइनस एक्स। अब ये देखो आ गया पैरेलल में इक्वेशन, इसके इक्वेशन 1 एंड क्या इक्वेशन 2। ठीक है, अभी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, एफ एक्स की। तो दोनों इक्वेशन को यहाँ पे हम लिख लेते हैं, चलो। तो 3 फंक्शन ऑफ एफ एक्स, और इधर क्या था 5 फंक्शन ऑफ क्या 2 माइनस एक्स इक्वल टू क्या एक्स। तो यही है, ये वाला इक्वेशन लिखा। अब इसी को अपोजिट कर दो, तो 3 फंक्शन ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस क्या 5 एफ एक्स इक्वल टू क्या 2 माइनस एक्स। चेक कर लो भाई, 3 एफ एक्स 2 5 2 माइनस एक्स, क्लियर है। नाउ अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, अगर ठीक लग रहा है ठीक कर लो, नहीं तो इसको आप चाहो तो एक्स और वाई में भी चेंज कर सकते हो, पर कोई फायदा है नहीं। आप एफ एक्स को क्या मान लेना, एक्स मान लो, एक्स मत मानो पी मान लो भाई, और 2 माइनस एक्स को क्या मान लिया क्यों मान लिया, वो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। आप चाहो तो आराम से कर सकते हो ऐसा। तो फिर ये देख रहे हो ना, साइमल्टेनियस इक्वेशन टाइप बन गया, 3 क्या क्यू प्लस 5p इक्वल टू क्या 2 माइनस एक्स। यहाँ से p और q की वैल्यू निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो चलो p और q की वैल्यू हमें नहीं निकालनी, हम लोग डायरेक्ट करते हैं इसी में। हमें पहले किसको बैलेंस करने बताओ, इसको बैलेंस करना है क्या, ताकि ये कट जाए। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो इस पे किसका मल्टीपल करा दे बता 3 का, और इस पे किसका मल्टीपल करा दे 5 का। देखो ध्यान से, ये बड़ी वैल्यू आ रही है, इसको ऊपर लिखते हैं, तो ये कितना हो गया 15, सही है ना। हाँ लिख लो, 2 माइनस एक्स प्लस 25 एफ एक्स, यहां भी होगा, अच्छा इधर भी तो होगा ना, तो 5 2 माइनस एक्स, ऊपर वाले में मल्टीपल कराओ 3 का, तो ये कितना हो गया 15 2 माइनस एक्स, थोड़ा रीअरेंज कर रहे हैं, ये पहले लिखा ये बाद में, 9 एफ एक्स, और ये कितना आया 3x, माइनस करा दो बस, और ये पोर्शन कैंसिल, कितना बचा 16, देखो एफ एक्स आ गया मेरा, और ये कितना आ रहा है 5 2 माइनस एक्स माइनस 3x, तो ये 10 माइनस क्या 8x 16 एफ एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू 5 माइनस 4x बाई क्या 8, ये आ गया। ये एफ एक्स पूछ लिया, और जो जो वैल्यू आपसे पूछी जा रही है वो भी फाइंड कर लो, क्या क्या पूछा गया भाई, -1 पूछा, 7 पूछा, 4 पूछा, जो वैल्यू चाहो वो वैल्यू को आप रख दो। तो फंक्शन ऑफ मान लो 4 पूछ रहा है तो 4 रख दो, तो जहां जहां एक्स है वहां 4 डाल दो, सॉल्व कर लो। 5 माइनस 16 बाई क्या 8 माइनस 11 बाई 8, इसी तरीके से -1 निकाल लो, इसी तरीके से 7 निकाल लो, जल्दी करो। तो इसके पहले वाला स्विच करते जब भी फंक्शनल इक्वेशन, इसको फंक्शनल इक्वेशन भी बोलते हैं, दिस इज द फंक्शनल, अरे इक्वेशन है ना, हमने ग्रुप लिख दिया था, केमिस्ट्री में आता है ना फंक्शनल इक्वेशन, जल्दी करो।
हो गया भाई? चलो सेम इसी टाइप के प्रॉब्लम पर अब कुछ समथिंग डिनोमिनेटर में दिया रहा है। अभी तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल दिया था, रेशनल नहीं दिया था। अब इस टाइप का रेशनल फंक्शन अगर हो तो कैसे करेंगे? गिवन ए फंक्शन एफ एक्स satisfying the relation ओके दिया हुआ है ए फंक्शन ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस बी फंक्शन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स माइनस 4, राइट है? फॉर ऑल फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस -2 ऐसा दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है देन फाइंड द एफ एक्स। जल्दी बनाओ, जैसे जैसे बताएं वैसे वैसे करते चलिए। इस वाले फंक्शन को हटाना है, एलिमिनेशन इसको करना है। यस क्या हुआ? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? रिप्लेस करा दो। यहाँ पे देखो 2 बार रिप्लेस होगा। एक्स प्लस हाँ सर, एफ का एक्स प्लस 2 आ गया सर मेरा। बिल्कुल, एक्स प्लस 2 के स्थान पर 1 अपॉन करा दो तो ये क्या बन जाएगा? 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस बी। अच्छा यहाँ पे रखोगे एक्स प्लस 2 के स्थान पे 1 तो ये फिर से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, एक्स प्लस 2 आ गया
और यहाँ पर 1/x+2। अच्छा देखो यहाँ पे बैलेंस नहीं है ना, यहाँ x+2 नहीं है, यहाँ तो मिला आपको, आराम से कर दिया। इसको थोड़ा बैलेंस कर लेना। इसको हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं, तो x+2 के स्थान पर ये लिख लेना। क्लियर? अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इसके पास एक b है और यहाँ पे एक a है, तो क्या किया जाए, इसको बैलेंस कर लो भाई। यहाँ पर a का मल्टीपल करा दो इसमें, और यहाँ पर b का मल्टीपल करा करके, देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। ये क्या हो गया, a² फंक्शन ऑफ x+2। पहले तो इस वाले फंक्शन को निकालें, पहला काम इसको हटाना है, इसको देखना है, फिर इसके बाद यहां तक पहले पहुंचे, फिर इसके बाद देखते हैं ये क्या बन जाएगा। ab फंक्शन ऑफ 1/x+2 हो गया, और दिस इज x-4। यहाँ पर क्या किसका मल्टीपल हुआ, b का मल्टीपल हो रहा है, इसको हम इधर लिखते हैं। तो देखो ये सर वो b x-4 में भी a का मल्टीपल लूंगा, क्या हो रहा है, a का मल्टीपल x-4 -4। लूंगा। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b² x+2। फिर क्या आया यहाँ पर, ab फंक्शन ऑफ 1/x+2, राइट, और इसमें पूरा b का मल्टीपल हो रहा है, तो इनको ऐसे लिख देते हैं फिलहाल, माइनस करा दो, ये पूरा पोर्शन कैंसिल हुआ। यहाँ पर क्या मिला, a² - b², ये तो कॉमन हो गया, और यहाँ पर ये पूरा लिख डालो, ax-4 - b, इसको चाहो तो सॉल्व कर लो। कितना जाएगा भाई, 1 - 6x - 12 अपॉन क्या, x+2। क्लियर है, ये ऐसा बन गया। लेकिन हमें तो x+2 नहीं चाहिए, हमें तो fx चाहिए, तो क्या करेंगे अब इसके बाद, अब इसको हटाने का कोशिश करो, इसको t मान लो, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, t-2 आ गई, तो a² - b² ft आ गया। अब ध्यान देना, जहां जहां x+2 है वहां t रख दिया, फिर जहां x है t-2 रख देना, तो ये क्या आ जाएगा, a t-2 -4 - b 1 - x के स्थान पे t-2, तो डायरेक्ट रख दें क्या, 6t, और ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस 12, और फिर ये पहले से -12 है, फिर x+2 के स्थान पर t, तो ये 12 और ये वाला 12। अब बस अब इसको सिंप्लीफाई भाई कर लो अपने से, ft आ गया 1/a² - b²। तो यहाँ क्या क्या मिला, इसको लिख लेते हैं, a, देखो तो ये क्या मिला, t-6, फिर क्या हुआ -b, इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 1 - 6t अपॉन t, बस हो गया, आंसर हो गया। अब जहां t है वहां पे क्या रख दो, x रख दो, नाउ वी गेट द आंसर। जल्दी करो। तो फंक्शनल इक्वेशन यहाँ पे दो तरीके का है, ध्यान में रखना। एक बार तो पूरा का पूरा लीनियर टाइप का है, और दूसरे में रैशनल फंक्शन है ना। तो रैशनल वाले दोनों तरीके आप समझ गए, इस पे थोड़ा क्वेश्चंस आप बुक में ढूंढेंगे, मिल जाएंगे, और उन पे थोड़ा प्रैक्टिस करो। सर वो लास्ट में क्या लिखा है, वो दिख नहीं रहा। कुछ अपने से भी कर लो यार, अब उधर पूरा कैमरा घुमाना पड़ेगा ना, वो पूरा कुछ अपने से भी कर लो समझ के, और क्या। चलो ओके, ठीक है, आज का लेक्चर इतनी रखते हैं। ठीक, अच्छा एक बात और, सारे डोमेन आप याद कर लीजिएगा। डोमेन किसके, डोमेन ट्रिग्नोमेट्री के, और थोड़ा हिम्मत करिएगा तो आईटीएफ वाले का भी याद कर लीजिएगा। आईटीएफ बुक ढूंढिएगा ट्रिग्नोमेट्री का, तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है हम तो बताएंगे, एक बार और भी आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलो मिलते हैं कल, और टॉपिक स्टार्ट करेंगे डोमेन। ओके बेटा, बाय बाय। बाय सर। बाय। बाय सर।